एक प्रश्न है जिसमें पूछा है मित्र ने, क्या अंतः प्रज्ञा से जीने वाला व्यक्ति बौद्धिक रूप से कमजोर होता है, या इसे कहें कि जो व्यक्ति अपने इंट्यूशन से, सहज बोध से जीता है, तो क्या वो अपनी जो बौद्धिक शक्ति है उसमें उतना कुशल नहीं होता? अक्सर हम इसको दो भागों में विभाजित करके देखते हैं, हृदय से जीना और मस्तिष्क से जीना। तो कई बार लोगों को एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति अपने हृदय से जीता है, क्या वो मस्तिष्क से जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा बौद्धिक रूप से उतना सशक्त नहीं होता? क्योंकि जो लोग मस्तिष्क से जीते हैं वो ज्यादा तर्क कुशल जान पड़ते हैं, ज्यादा तार्किक जान पड़ते हैं, इसीलिए शायद ये प्रश्न उठा है। लेकिन जो गहराई से जीना है वो अंतः प्रज्ञा से ही जीना है। हृदय से जीने वाला व्यक्ति ही गहराई से जीता है। अब यहां हृदय और मस्तिष्क का कोई ऐसा विभाजन नहीं है, बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। जब मस्तिष्क से जीने की बात होती है तो उसमें कुछ बातें होती हैं कि क्या व्यक्ति केवल तर्क से ही जीने की कोशिश कर रहा है, और जो व्यक्ति तर्क के माध्यम से ही जीने की कोशिश कर रहा है, विचार के माध्यम से ही जीने की कोशिश कर रहा है, उसे हम कहते हैं कि ये माइंड ओरिएंटेड है, ये मस्तिष्क से ही जी रहा है। और जो व्यक्ति हृदय से जीने के प्रयास कर रहा है या हृदय से जीने की जिसकी शैली है, वो उतना तार्किक नहीं होता, क्योंकि हृदय का अपना एक तर्क है, हृदय का अपना एक ढंग है। अक्सर मैं देखता हूं इसमें आलोचना ये होती है कि लोगों को लगता है कि जो अंतः प्रज्ञा से या इंट्यूशन से या हृदय पक्ष से जी रहे लोग हैं, वो अपने जीवन में जो व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति उतने सजग नहीं होते। जो भी बातें ज्ञान से और तर्क से चलती हैं वो उनके प्रति लापरवाह होते। ऐसी मान्यता लोगों में पाई जाती है। लेकिन जब ऐसी मान्यता होती है तो इसमें तुम अगर गौर से देखोगे तो वो व्यक्ति अंतः प्रज्ञा से भी नहीं जी रहा होता है। क्योंकि जब अंतः प्रज्ञा या तुम्हारा सहज बोध तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत व्यवस्था आ जाती है। सहज बोध शब्द का ही अर्थ है कि तुम चीजों को बड़ी सहजता से समझते हो, बिना उनको उलझाए हुए। कई बार हम चीजों को उलझा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सहज बोध से जी रहा है वो चीजों को उलझाता नहीं, बड़ी सहजता से उन्हें समझ लेता है। हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि जो बात सहजता में हो जाए वो हमको महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ती, जो बात बड़ी कठिनाई पैदा करती है वो हमें महत्वपूर्ण जान पड़ती है। ये हमारी आदत है। जिसे अंतः प्रज्ञा कह रहे हैं वो हृदय पक्ष का एक भाव है। उसी को मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, इंट्यूशन भी कहते हैं और सहज बोध भी कहते हैं। उसका तात्पर्य है कि सजगता की एक ऐसी तीव्रता जिसमें तुम तर्कों का उपयोग किए बिना ही बहुत सारी चीजों को जान लेते हो और समझ लेते हो। ये कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये जीवन को कहीं ज्यादा गहराई से समझ पाने की प्रक्रिया है, क्योंकि हर तर्क की अपनी सीमा है और हर तर्क के साथ उसका विपरीत तर्क भी है। अगर हम तार्किक रूप से किसी बात को सिद्ध करें तो तुम यकीन मानो कि
कुछ भी कभी अंतिम रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी तर्क कुशल व्यक्ति होगा वो उसे विपरीत तर्क भी प्रस्तुत कर देगा। और जीवन इतना गणित से नहीं चलता, यहां गणित और काव्य मिले हुए हैं। समस्या तब पैदा होती है जब लोग गणित को और काव्य को तोड़ देते हैं। हृदय और मस्तिष्क को जब तोड़ देते हैं, तुम्हारे शरीर में भी वो एक साथ ही मिला हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता कि जब तुम मस्तिष्क का उपयोग कर रहे होते हो तो अपना हृदय का स्विच ऑफ कर देते हो, या जब हृदय का उपयोग कर रहे होते हो तो मस्तिष्क का स्विच ऑफ हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, वो रिपेयरिंग की मांग कर रहा है। जैसे कहीं की लाइट चली गई और कहीं पर आ रही, तो सर्किट कभी पूरा नहीं है। ये एक यूनिफाइड फील्ड ऑफ एनर्जी है, एक साथ इकट्ठी हो गई ऊर्जा की एक स्थिति है जहां पर चीजें एक साथ काम करती। अब अगर इसको गहराई से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो एक तुम्हें नई चीज दिखाई देगी कि मस्तिष्क का भी अपना एक हृदय है और हृदय का भी अपना एक मस्तिष्क है। दोनों के बीच जो संतुलन की स्थिति है वही हमें उपलब्ध करनी है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हर कोशिका का अपना एक मस्तिष्क है। ऐसा नहीं कि तुम अपने ब्रेन को ही नियंत्रित करने वाली शक्ति समझो, या विचार करने वाली, या शरीर को सारा निर्देश देने वाली। खोज ये बताती है कि तुम्हारे मस्तिष्क से तो तरंगें चल ही रही हैं, लेकिन उसके साथ हर कोशिका में भी जो छोटी सी एक सेल है तुम्हारी, उसका भी अपना एक पूरा व्यवस्थागत सिस्टम है, और उसकी भी अपनी एक अंतः प्रज्ञा है, अपनी सोच है। तो जब मस्तिष्क इतना व्यापक है, जिसके बारे में विज्ञान अब सहमत हो गया है कि कोई निर्णय अगर शरीर में लेना है तो कई बार एक इंडिविजुअल सेल भी अपना निर्णय लेती है और यूनिफाइड बॉडी भी अपना एक निर्णय लेती है। दोनों के सामंजस्य से कोई घटना घटती है। तो हर कोशिका का जब अपना मस्तिष्क हो सकता है, तो हर कोशिका का अपना हृदय भी हो सकता है। कि भाव की स्थिति और सहज बोध की स्थिति भी उसके पास उतनी ही है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस मेथोडोलॉजी से तुम्हारा एक एक शरीर का अंग काम करता है, जिस वैज्ञानिक पद्धति से, जिस कुशलता से, उसी तरह से हर अंग या हर कोशिका का अपना एक सहज बोध भी है जो तर्कातीत है, जो बस जानता है। और जानने का कोई बहुत तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कि उसे ऐसा कैसे पता है। अंतः प्रज्ञा तर्कहीन नहीं है, वो तर्क से पार है। चीजें तीन तल पर है, तर्क से नीचे, तर्क के साथ और तर्क से ऊपर। तर्क से नीचे तर्कहीनता है और तर्क से ऊपर अतर्क्यता है, बियॉन्ड लॉजिक। बियॉन्ड लॉजिक का या बियॉन्ड थॉट का अर्थ है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब विचार की सीमा में नहीं आती, जिन्हें किसी और तल से समझा जाएगा। वही अंतः प्रज्ञा है। तो तुम्हारे शरीर में भी ये अंतः प्रज्ञा का तल हर जगह विद्यमान है और मस्तिष्क का तल भी हर जगह विद्यमान है। एक आध्यात्मिक स्थिति यह है कि तुम एक संतुलन में हो। जब जिस फैकल्टी का उपयोग होता है तुम उसका पूरा उपयोग करते हो, वो संतुलन की स्थिति। जब भाव की जरूरत है तो तुम भाव की ऊर्जा को अपने भीतर से प्रकट कर लेते हो। जब विचार की जरूरत है तो तुम विचार की ऊर्जा को अपने भीतर से प्रकट कर लेते हो। अब ऐसा थोड़ा ही है कि जो भावपूर्ण व्यक्ति है और जब विचार की जरूरत हो तो बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए,
कहे कि नहीं, विचार तो नहीं, मेरे पास नहीं है। और जो विचारपूर्ण व्यक्ति है, जब प्रेम की, हार्दिकता की बात आए तो बिल्कुल लकड़ी जैसा हो जाए कि नहीं भाई, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा तुम्हारे जीवन में भी नहीं होता। लेकिन एक प्रश्न उठते हैं, कई बार जिंदगी बड़ी अजीब है, कई बार तुम्हारे प्रश्न तुम्हें अड़चन में डाल देते हैं। अच्छी भली जिंदगी, प्रश्न की वजह से तुम मुश्किल में पड़ गए हो, और कई बार तुम्हारे उत्तर तुम्हें मुश्किल में डाल देते हैं, क्योंकि उत्तर की जरूरत नहीं थी तुम्हें और तुमने उत्तर अपने भीतर डाल लिया है। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी तुम्हारी और उत्तर की वजह से गड़बड़ हो गई। कई बार तुमने ऐसा प्रश्न उठा लिया जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी, जिसका कोई महत्व नहीं था, उस प्रश्न ने तुम्हें उलझन में डाल दिया। अब ऐसे प्रश्न अक्सर अज्ञानता में उठते हैं, हृदय प्रधान है या मस्तिष्क प्रधान है। जैसे ये प्रश्न उठता रहता है, स्त्रियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, पुरुष ज्यादा महत्वपूर्ण? सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और परिपूर्ण संतुलन की स्थिति आध्यात्मिक स्थिति है। कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है। और अगर तुम सहज रूप से देखोगे तो शरीर ही तुम्हारे लिए सारे वेद और उपनिषद और शास्त्र लेकर बैठा हुआ है। जब तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत होती है तो तुम्हारा शरीर हाथ को ऊर्जा दे देता है, और जब तुम्हें पैर उठाने की जरूरत होती है तो तुम्हारा शरीर पैर को ऊर्जा दे देता है। कोई कमी नहीं होती इसमें। कभी तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाए तब ये दिक्कत होती है कि उठाना तुम हाथ चाह रहे हो, उठ पैर जाता है, उठाना पैर चाह रहे हो, हाथ उठ जाता है। लेकिन तब उसको हम चिकित्सकीय भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल कंफ्यूजन हो गया है, और जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को मैसेजेस जा रहे थे, तुम्हारे न्यूरॉन्स को जो मैसेज जा रहे थे, वो डिस्टर्ब हो गए, बैलेंस नहीं रहा। तो शरीर जब इतने संतुलन में काम करता है कि जब जो चाहिए होता है वो उपलब्ध होता है, तो ऐसे ही हृदय और मस्तिष्क की भाषा है। अंतः प्रज्ञा का तल है और तुम्हारे बुद्धि का और तर्क का तल है। हमेशा सबकी जरूरत नहीं होती। अब जैसे कोई हमेशा ही सहज बोध से काम लेने की कोशिश करे तो हर बात में सहज बोध की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे काम तो तुम बहुत ही सामान्य तर्क से ही पूरे कर सकते हो और उसके लिए वही उचित है। अब तुमको उठकर एक गिलास पानी पीना है तो इसके लिए तुम्हें इंट्यूशन की प्रतीक्षा नहीं करनी है, तो जो पानी पीने का सिस्टम है, उठकर जाना, एक गिलास पानी निकालना, पी लेना, बिल्कुल उचित है। तुम इसका ही उपयोग करो, ना कि तुम बैठे रहो और फिर सोचो कि तुम्हारे अंदर से एक आंतरिक गाइडेंस आएगा, हृदय का भाव उठेगा, पुलक उठेगी, फिर तुम जाके उसे उठाओगे तो सिस्टम अड़चन में पड़ जाएगा। यहाँ कोई उलझन नहीं, सब बिल्कुल संतुलन में है। बस इस प्रश्न से उसे उलझन में मत डालो। इस तरह के प्रश्नों में मुझे एक सूफी कहानी याद आती है। कहते हैं कि एक कनखजूरा सेंटीपैड, कनखजूरा देखे ना, इसके सैकड़ों पैर होते हैं, उसको सेंटीपैड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो सुबह सुबह निकलता था रास्ते से और एक खरगोश रोज उसे बैठकर देखता था और बड़ा हैरान हो कि कैसे चलता है, इतने पैर, ये पैर गया, फिर वो पैर गया, ये पैर गया, कैसे चलता हो, कैसे कंट्रोल करता होगा अपने पैरों को। वो तो दो पैर से ही चलता था, तो अपने पैर देखे, कभी कनखजूरे के पैर देखे, और कहते हैं कई दिन तक वो बड़ी उलझन में रहा और एक दिन उसने कनखजूरे को पकड़ा। उसने कहा, भैया बड़ी अड़चन में पड़ गया हूं, मैं तो दो पैर से ही चलता हूं और तुम इतने पैरों से चल रहे हो, तुमको पता कैसे चलता है कि कौन पैर पहले उठाना चाहिए, कौन बाद में? इतने पैरों में कैसे पता चलता है तुमको? ये गणित कैसी है, कैसे चल जाते हो तुम? कभी भूल नहीं जाते कि ये उठा फिर वो नहीं उठा, कि बीच का नहीं उठा, कि पीछे का नहीं उठा? कनखजूरे ने कहा कि हाँ भाई, ये बात तो सही है तुम्हारी, इस पे सोचा नहीं मैंने कभी।
फिर खरगोश रास्ते पे बैठा रहा और वो कनखजूरा 3-4 दिन नहीं आया। 3-4 दिन के बाद फिर वो टहलने निकला तो उसके कई पैर टूटे हुए थे, कई पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी और बड़ी मुश्किल से लंगड़ा कर घिसट कर वो चल रहा था। तो खरगोश ने पूछा, भाई क्या हुआ तुमको, ये हालत कैसे हुई? उसने कहा, तुम पूछो नहीं, तुम्हारे प्रश्न ने ये हालत कर दी है। जब से मैंने सोचना शुरू किया कि कौन सा पैर पहले उठता है, कौन सा बाद में उठता है, मैं उलझने लगा, लड़खड़ाने लगा, गिरने लगा, कई पैर मेरे टूट गए। अच्छा भला मैं चल रहा था, तुमने पूछ के मुझे अड़चन में डाल दिया। तो कई बार जिंदगी बड़ी सहज चल रही होती है और तुम बहुत बुद्धिमान बनने में उसे अड़चन में डाल देते हो। और बहुत सारे आध्यात्मिक खोजी ऐसे ही अच्छी भली जिंदगी को भारी भरकम प्रश्न करके उलझन में डाल लेते हैं। इसीलिए सद्गुरु लोग तुम्हारे प्रश्नों को थोड़ा हटाते रहते हैं ताकि तुम्हारी चेतना उभर पाए। और अपने प्रश्नों से इतना उलझा लेते हैं अपने को लोग और फिर उनको लगता है बहुत कठिन है, ये रास्ता बहुत कठिन है। ये रास्ता बहुत सरल है, कनखजूरे की तरह चलने जैसा सरल है, लेकिन तुम उलझा लेते हो उसको। बुद्ध लोग तो ये कहते हैं कि बुद्धत्व तो बहुत सरल है। हमको नहीं लगता, हमको लगता बहुत कठिन है, क्योंकि हृदय की बात, मस्तिष्क की बात, अहंकार की बात और तरह तरह की बातें हम पता नहीं कितने उलझ जाते हैं। बेसिक, फंडामेंटल, आध्यात्मिक सिद्धांत, सिद्धांत कोई है ही नहीं। सिद्धांत इतना ही है कि सहज रहो, होशपूर्ण रहो, प्रेमपूर्ण रहो और फिर सब कुछ तुम्हें फॉलो कर लेता है, सब तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता है। अब जैसे इस अंतः प्रज्ञा और बौद्धिक की तरह से एक और आध्यात्मिक अड़चन है जिसकी मैं बात तुम्हें बता दूं, अहंकार की। सब अहंकार के अड़चन में उलझे हुए हैं और तुम्हारे गुरु लोग भी कहते अहंकार से मुक्त होना है। अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। बीमारी नहीं है अहंकार कहीं भी, और अब तुम अहंकार को मिटाने में लग गए, अहंकार को जीतने में लग गए। जो था ही नहीं जब उसे तुम जीतने चले तो फिर मुश्किल में पड़ गए, फिर कनखजूरे वाली हालत तुम्हारी हो जाती। तो जो साधक हैं वो वैसे ही हैं, कनखजूरे जैसे, कई पैर तोड़ लेते। अहंकार, ईगो, अगर तुम थोड़ा जागोगे कहीं है ही नहीं, नोवेयर। लेकिन तुम्हें वो जान पड़ता है, तुम्हें जान पड़ता है अपने विचारों के कारण, अपनी तुलनाओं के कारण, अपनी धारणाओं के कारण। तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी तुलनाएं उसका आभास देती हैं, वो कहीं है नहीं। जैसे तुम छायाओं से डरे हुए हो तो ठीक ठीक रोशनी में आ जाओ, छायाओं का जगत विदा हो जाता है। अहंकार कहीं नहीं है, लेकिन इस बिना पर ही बहुत सारे साधक उलझे हुए हैं। और फिर लोग कहेंगे कि अहंकार आखिर तक पीछा नहीं छोड़ता। फिर कोई कहता है कि स्पिरिचुअल ईगो है, एक मटेरियल ईगो है और एक अपने संबुद्ध होने का भी ईगो है, एक अपने अलग होने का भी ईगो है। बड़े ईगो की समस्याएं हैं। जॉर्ज गुरजेफ के जो बहुत ही प्रखर शिष्य थे पीडी स्पेसकी, उन्होंने इस पर एक बड़ी सुंदर बात कही थी, बल्कि वो मजाक ही था। वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और गणितज्ञ थे पीडी स्पेसकी। उन्होंने कहा कि यू डोंट हैव वन ईगो, यू हैव सेवरल ईगोज एंड यू डोंट हैव एनी सोल। तुम कोई आत्मा नहीं रखते और एक ही ईगो नहीं है, बहुत सारे ईगो हैं तुम्हारे भीतर। कुछ लोग इस बात पर भी बड़ी गंभीरता से चिंतन करने लगते हैं, जबकि मैं समझता हूं वो एक हल्का फुल्का वक्तव्य दे रहे थे। वो कहना चाहते थे कि जब आत्मा की रोशनी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम
ऐसे ही इल्यूजन में हो जिसका तुम नाम ईगो दो या कुछ भी दो। और जब आत्मा है तुम्हारे पास, आत्मिक अनुभूति है, वो आंतरिक रोशनी है, तो कोई ईगो जैसी चीज ही नहीं। और मल्टीपल ईगोज का तात्पर्य यह है कि तुम जितने अपने अंदर टुकड़े पैदा करते हो अपनी धारणाओं की वजह से, उतने ही टुकड़े तुम्हें अहंकार की तरह से प्रतीत होते हैं। और तुम अगर देखोगे तुम्हारे अंदर धारणाएं ही धारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स ही कॉन्सेप्ट्स हैं, और उतने ही प्रकार के ईगो। इसीलिए व्यक्ति जब उनसे मुक्त होने की कोशिश करता है तो कभी मुक्त नहीं होता। जो चीज नहीं है उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। जो है उससे तो मुक्त हुआ जा सकता है, जो नहीं है उसके प्रति जागा जा सकता है, केवल उसके प्रति होशपूर्ण हुआ जा सकता है कि नहीं है। और नहीं है के लिए जो है उसके प्रति जागना होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि अंतः प्रज्ञा बुद्धि के उलझाव के साथ अपने अहंकार के उलझाव को भी ना लाए। तुम कोई गलती करोगे, कोई उल्टी सीधी हरकत करोगे और फिर कहोगे ये अहंकार के कारण हो गया है। अहंकार को दूर कर लोगे तो तुम शायद ये नादानियां करना बंद कर दोगे। और अहंकार कहीं है नहीं, तुम ही तुम हो। तो अपने को ही टुकड़ों में तोड़ लेते हो। जो समस्या तुम सुलझा नहीं पाते हो उसको अहंकार के ऊपर डाल देते हो कि अहंकार की वजह से हुआ हो। लेकिन अगर एक बार तुम देखो कि अहंकार कहीं नहीं, तुम ही हो। अगर तुम गलती करते हो तो तुम ही करते हो, तुम सही करते हो तो तुम ही करते हो। तुम्हारे सिवा कुछ तुम्हारे अंदर अलग टुकड़ा नहीं है जिससे तुम मुक्त हो सकते हो। तो ये दर्शन ही तुम्हें क्षण भर में मुक्त कर देगा। छोटी सी बात, कोई उलझी हुई बात नहीं। जब तुम कहते हो मेरे अहंकार के कारण मैं ऐसा करता हूं या दूसरे अपने अहंकार के कारण ऐसा करते हैं, तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारे अलावा भी कोई एंटिटी है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अलावा भी कोई सत्ता है, जबकि वो नहीं है। तो इसीलिए तुम कभी भी मुक्त नहीं होते। तुमने टुकड़े में तोड़ दिया, उसको फ्रेगमेंटेड कर दिया, जबकि तुम ही तुम थे। और तुमने देखा कि हाँ, अगर तुम भटकते हो तो अपने कारण, तुम रास्ते पर होते हो तो अपने कारण, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने ही होने की वजह से। ये दर्शन तुमको ऊपर उठा देता है, तुम्हें होश से भर देता है। कोई उलझन नहीं। फिर उलझनें इतनी बढ़ जाती हैं कि तुम्हें दूसरों के अहंकार की उलझन, कि दूसरे बहुत अहंकार में हैं, तुम्हें पता भी नहीं कौन कहाँ है, अहंकार में है या नहीं है, तुम जानते नहीं। तो मेरी दृष्टि में ऐसे जो प्रश्न हैं ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है। और भगवान बुद्ध ने भी इसलिए बहुत सारे प्रश्नों को लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में एक साधक उलझेगा तो पूरी जिंदगी उलझ सकता है। तो अपने प्रश्नों की वजह से भी हम उलझते हैं, ये भी ख्याल रखना चाहिए। उसे नहीं उलझाना चाहिए। जीवन बहुत सरल है, बहुत सहज है। तुम्हारे अंदर न हृदय और मस्तिष्क का विभाजन है, न तुम्हारे अंदर अहंकार जैसी कोई चीज पाई जाती है। तुम जैसे हो वैसे ही हो, इसका पूरा स्वीकार कर लेना। और एक यूनिफाइड फील्ड है, एक इकट्ठी ऊर्जा है जिसमें कोई विभाजन नहीं, और वो अपना काम कर रही है। जब जो ठीक होता है उस ऊर्जा से वही होता है, न उसमें कुछ कम है न कुछ ज्यादा है। कोई कार्य भी न छोटा है न बड़ा है। जैसे कि तुम अगर विचारों की बात करो तो तुम्हारे जीवन में हर विचार बड़ा काम का है, छोटा विचार भी और बड़ा विचार भी। अगर तुम सोचो कि तुम्हारे अंदर से बहुत बड़े बड़े विचार ही आते रहे तो तुम स्किज़ोफ्रेनिक हो जाओगे। बहुत सारे धार्मिक लोग इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। वो निरंतर प्रवचन देते रहते हैं, और जब जीवन की छोटी छोटी बातें आती हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। फिर लोग उनको इस तरह से ट्रीट करने लगते हैं कि छोटी बातों के लिए नहीं बने हैं, ये बड़ी बातों के लिए बने हैं। जमीन पर तुम्हें चलना नहीं आए ठीक से
और तुम आसमान की बातें करने लगो, फिर जीवन का मतलब क्या रहेगा? जीवन तो यह है कि जमीन पे भी ठीक से चल रहा है। जब जमीन पे चलने की बात है, जब आसमान में उड़ने की बात है, तो आसमान में ठीक से उड़ लो। जहां जो है वहां पर ठीक ठीक हो जाए, वही सिद्धि है। जैन मास्टर रिंझाई एक हुए थे, तो एक बार कहते एक साधक उनके पास पहुंचा और उसने पूछा कि मैंने सुना है कि आप बुद्धत्व के प्रकाश से भरे हुए हैं और दूर दूर तक आपकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भूख लगती है खाना खा लेता हूं, जब नींद लगती है सो जाता हूं, जब आंख खुल जाती है उठ जाता हूं। तो उस आदमी ने कहा, इसमें कौन सी नई बात करते हो? ये तो मैं भी करता हूं, इससे बुद्धत्व का क्या रिश्ता है? तो रिंझाई ने कहा कि मैं तो जानता हूं कि यही बुद्धत्व है कि जब भूख लगे तब खाना खा लो, आंख खुले तब उठ जाओ, नींद लगे तब सो जाओ। वो व्यक्ति बड़ा निराश हुआ। उसने लगा कि बड़ी सतही बात कर रहे हैं, और वो निराश होकर वापस लौट गया। लेकिन इसी बात को अगर तुम्हें समझाया जाए तो रिंझाई बहुत गहरी बात कह रहे हैं। सहज हो जाना सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि है। हम भूख लगे तब कहां खाते हैं? क्योंकि हम आदतों से, अपनी इच्छाओं से, बहुत सारी चीजों से संचालित हैं। और जब नींद लगे तो हम कहां सोते हैं? क्योंकि सोना चाहिए, सोने का टाइम है, तब तुम सोते हो। और आंख खुले तब कहां उठते हो? हमारा सारा सिस्टम गड़बड़। इसको मैं तुम्हें वैज्ञानिक अर्थों में समझाऊं तब भी तुम्हें हैरानी होगी कि कितनी गहरी बात है। जैसे हम अंतः प्रज्ञा की बात कर रहे थे, तो शरीर की अपनी एक अंतः प्रज्ञा है। ये स्टेब्लिश फैक्ट है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका सत्य है कि शरीर की अपनी एक विजडम है, ओन बॉडी विजडम। तो तुम्हारे शरीर को कई बार पता होता है कि कब तुम्हें खाना है, क्या खाना है, लेकिन हमने शरीर को इतना कंफ्यूज कर दिया है अपने इन्हीं प्रश्नों, उत्तरों और अपने ज्ञान से कि हमारा सीधा साधा सरल शरीर भी बिल्कुल भ्रमित हो गया है। हम इतने ज्ञानी हो गए हैं तो वो समझ नहीं पाता अब क्या करना चाहिए। इतनी वॉइसेस के बीच में तुम्हारी सारी विजडम की वॉइसेस दब जाती। तो शरीर को पता होता है कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और अगर हम उस बॉडी विजडम से चल पाए तो ये होता है कोई उलझन ही नहीं हो सकती जीवन। कई बार कोई सामग्री तुम्हें बीमार बनाने वाली है, और अगर तुम जागरूक हो तुम्हारा शरीर उसे इनकार करेगा, लेकिन तुम्हारी आदत उसे तुम्हें खाने के लिए विवश कर रही होगी। लेकिन तुम अगर अपने शरीर की सुन पाओगे तुम उससे अलग हट जाओगे। कभी बहुत सारी सामग्रियां हैं और एकदम से तुम्हारे शरीर के अंदर से किसी सामग्री को खाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। तुम्हारे शरीर में कोई डेफिशिएंसी होगी, तुम्हारी बॉडी विजडम ने तुम्हें संकेत दे दिया होगा, तुम उसे खा सकते हो। चाइल्ड साइकोलॉजी पे जो वैज्ञानिक काम करते हैं वो कहते हैं बच्चों को जो खाने की गलत आदतें हैं वो उनके माँ बाप की वजह से, क्योंकि माँ बाप ही अपने शौक में उन्हें इस तरह से प्रेरित कर देते हैं कि बच्चे वो सब जिद करने लगते हैं और माँ बाप को लगता है बच्चे बड़े जिद्दी हैं। लेकिन बच्चों को अगर खाने की बहुत सारी सामग्रियों के बीच छोड़ दिया जाए तो अभी चूंकि वो बहुत एनिमल इंस्टिंक्ट से जी रहे हैं, अभी उनका माइंड बहुत विकसित नहीं हुआ है, तो वो बहुत इंस्टिंक्टिव है, तो उनके शरीर के लिए जो जरूरी है वो उसे ढूंढ लेंगे। और कई बार हैरानी होगी तुम्हें कि वो इतनी सटीक चीजें ढूंढ लेंगे कि तुम भी नहीं समझ सकते कि उनको इस चीज की जरूरत थी। जानवर अभी इस बॉडी विजडम से जीते हैं क्योंकि वो मनुष्य की बीमारी से पीड़ित नहीं हुए हैं। जिन जानवरों को तुम घर में पाल लेते हो वो तुम्हारे जैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब बिस्कुट खाना है और कब नहीं खाना है, वो भूल जाते हैं। जो जानवर जंगल में रहते हैं कहते हैं कि उनको पता होता है कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और अपने अनुकूल वो चीजें ढूंढ लेते हैं, इसीलिए वो स्वस्थ रहते हैं पूरी तरह से। तो ये बॉडी विजडम, अगर तुम बॉडी विजडम की बात सुनोगे तो तुमको और कई चीजें हैरान करने वाली हो। कभी तुम दिन में चल रहे हो,
जिसको रिंझाई सोने की बात कहता है। जब नींद आती है मैं सो जाता हूं, कभी कभी एकदम से तुम्हारा शरीर तुमसे कहेगा थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो। और अगर हम उस शरीर की आवाज से सामंजस्य स्थापित कर पाए तो हो सकता है 15 मिनट का विश्राम भी हमारे लिए इतना कारगर हो जितना 4 घंटे की नींद भी ना हो। लेकिन हम वो 15 मिनट का विश्राम मिस कर जाते हैं, फिर हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते। ये हमारे आधुनिक जीवन की बहुत बड़ी अड़चन है। अगर इसको ही समझा जा सके तो इससे बड़ा रहस्य कोई नहीं है। और जागना, कभी कभी अक्सर मैं देखता हूं कॉस्मिक वाइब्रेशंस में भी ऊर्जा की ऐसी स्थितियां बनी होती हैं कि तुम अंदर से महसूस करते हो कि तुम जाग सकते हो और तुम्हें जागना चाहिए। वही ध्यान की अवस्था है कि तुम जाग कर उनको महसूस कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें लगता है वक्त हो गया है, सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, काम पर जाना है। फिर तुम सारे तर्कों से सो जाते हो और तुम्हें अंदर से लग रहा था कि नहीं, अभी थोड़ी देर और ठहरा जा सकता है। तो जो अंतः प्रज्ञा की बात है वो ऐसी ही है कि अगर तुम थोड़ा जागरूक होगे तो ये छोटी छोटी बातें ही मिरेकुलस हो जाती हैं। तो आजकल के वक्त में और आध्यात्मिक साधना में जो ज्ञान है वो सबसे बड़ी बीमारी है कि तुम बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो ज्ञान से, और अपने अंदर की जो वॉइसेज हैं, जो तुम्हारी चेतना की आवाजें हैं, तुम्हारे शरीर की आवाजें, उनको सुनने में सक्षम नहीं। क्योंकि ज्ञान और धारणा में अंतर होता है। जो तुमने किताबों से पढ़ा, यहां से सुना, वहां से सुना, वो मात्र कॉन्सेप्ट है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान हमेशा अनुभव आधारित होता है, जिसे तुम जानते हो, और जिसे तुम नहीं जानते हो वो मात्र कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तुम्हारे ऊपर एक पर्दे की तरह होता है, कई बार उसके माध्यम से तुम ठीक ठीक चीज नहीं देख पाते। तो साधक को एक सहजता खोजनी है, न अंतः प्रज्ञा में उलझना है, न मस्तिष्क में उलझना है, और तुम्हारे अंदर से फिर बहुत गहरा गाइडेंस उभरता है। इसी को कहते हैं कि जो बाहर का गुरु है वो तुम्हारे आंतरिक गुरु को उभारने में मदद देता है, सहयोग देता है। और जब तुम्हारा इनर गुरु या तुम्हारी कॉन्शियसनेस उभर जाती है, फिर तुम हर क्षण बिल्कुल सही से सटीक ढंग से जीवन जी रहे होते हो, कोई उलझन नहीं होती, और तुम खरगोशों के चक्कर में नहीं पड़ते। तुम्हारे बहुत सारे गुरु लोग खरगोशों की तरह हैं, वो तुमको उलझन में डाल देते हैं, फिर तुम्हारा इलाज करते हैं। पहले तुम्हें बीमार बनाते हैं, फिर तुम्हारा इलाज करते हैं। तो सहज रहें और इस उलझन में ना पड़े। आज के लिए इतनी ही बात।